हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है प्रभु की कृपा से सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग क्या है? आज की रीडिंग है, गणेश जी तो बैठे हुए हैं सबके यहाँ, आसपास बैठे होंगे, मंदिरों में बैठे होंगे। तो गणेश जी आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले उनको धन्यवाद जो मेरे व्यूवर्स हैं सारे, और जितने ही मेरे सब्सक्राइबर उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी उनकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम क्रीम कालकाय नमः, जय महाकाली। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आज की रीडिंग में है कि कुछ लोग अपने आप से दुखी हैं, सोच रहे हैं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारी लाइफ वहीं की वहीं रुकी क्यों है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आपकी लाइफ में न्यू बिजनेस स्टार्ट होने वाली है, नई खुशियां आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, और जो लोग बहुत दिनों से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ ये होना चाहिए या हमें ये खुशी मिलनी चाहिए। बहुत से लोग प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने की सोच रहे हैं, हो नहीं रही है, किसी न किसी वजह से रुक जाती है, तो उनको गुड न्यूज मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। और कुछ लोग बाहर जैसे विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनका प्लान है कोई जॉब के पर्पज से या कोई घूमने के पर्पज से, और तो वो लोग उनके आगे कुछ टाइम में विदेश जाने के प्लान बन रहे हैं। और जो लोग अपनी बिजनेस को लेकर सैड हैं, नौकरी को लेकर सैड हैं, अपने करियर को लेकर सैड हैं, अपने बच्चों के करियर को लेकर सैड हैं, कुछ घर में विवाद चल रहे हैं कुछों के घरों में, तो ये सब सारी टेंशनों से जितने भी लोग हैं आराम मिलने वाला है, टेंशन फ्री होने वाले हो आप। गणेश जी सबके लिए आशीर्वाद लेकर आए हैं। उनके सब बच्चे होते हैं, और कोई भी धर्म हो या कोई हो, ईश्वर पक्षपात किसी से नहीं करते। सब इंसानों ने धर्म बांट दिए हैं, इंसान ही बांटते हैं, लेकिन ईश्वर सबके एक ही है। नाम इंसानों ने रखे हैं सब अलग अलग, लेकिन ईश्वर सबके एक है। ठीक है, तो परमपिता परमात्मा ईश्वर जो कि एक ऊर्जा के रूप में हमारी लाइफ में हमारे साथ रहते हैं, जो हमें नजर नहीं आते, हमको नजर नहीं आएंगे, सबके साथ होते हैं वो, सबके साथ। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो दिव्य शक्तियों को हासिल कर लेते हैं अपनी मेहनत से, ध्यान लगाकर, सेवा से, तो उनको फील होता है कि उनकी ऊर्जा उनके पास है, उनका ईश्वर उनके साथ है। लेकिन जो लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उनके साथ तो नेगेटिव ही होता है। और यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि गणेश जी साल भर बाद आते हैं तो कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं इंसानों को। इसी तरीके से आप पर भी अपना भरपूर आशीर्वाद लुटा कर जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग हताश और निराश बिल्कुल ना हो। आपके लाइफ में खुशियां आने वाली हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। इस बार जो गणेश जी बैठे हैं,
तो जो लोग उनके बच्चे, उनके भक्त जो भी परेशान थे और जो बहुत दिनों से प्रेयर्स कर रहे थे कि हमारी लाइफ सही हो जाए, और कुछों की लाइफ तो इतनी अनडिसबैलेंस हो रही थी कि मतलब उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ लोगों ने तो मतलब अपनी सोचा कि जान ही हटा दें, काहे कलेश खत्म हो, लेकिन आपको संभाला। आपको लगा होगा कि नहीं, मैंने अब अपने आप हम खुद से रुके, लेकिन नहीं, ईश्वर ने संभाला आपको। आपको ईश्वर दिखेंगे तो नहीं, क्योंकि ये कलयुग है, तो ईश्वर दिखेंगे नहीं इसमें। आपको कोई न कोई किसी के जरिए या आपको खुद ऐसा होगा आभास के मतलब हाँ, आपको कुछ सोचिए। अभी जब टेंशन में होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आपके जो रुके हुए काम वो सॉल्व हो जाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा क्या ये किसने किया, कहाँ से किसी को पता चला कि आपकी लाइफ सही हो रही है। आप जो अंतर मन में सोच लेते हैं, ईश्वर से ध्यान लगा रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप अंतर मन में सोचा, आपका जब वो काम हो जाए तो आपको कितनी खुशी मिलती है। उसी तरीके से ईश्वर भी, डिवाइन भी यही करते हैं कि उनके बच्चे दुखी हैं, तो उनको क्यों ना उनके काम बना दिया जाए, उनका साथ दिया जाए। सच्चे बच्चे उनके जो होते हैं उनका साथ दिया जाए। उनको जब खुशी मिलेगी ईश्वर के बच्चों को, तो डिवाइन, ईश्वर, यूनिवर्स कितने खुश होते हैं। जैसे एक माँ बाप होते हैं तो उनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे सोच लीजिए कि जैसे बच्चे को फीवर हो गया, अगर उस बच्चे को फीवर होगा तब तक माँ बाप को चैन नहीं पड़ता है, माँ बाप दोनों को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए। और जैसे ही बच्चा ठीक होता है, उसको आराम मिलने लगता है, तो बच्चे से ज़्यादा बच्चा जो तकलीफ झेल रहा है, लेकिन झेल बच्चा रहा है, लेकिन माँ बाप के दिल में वो हलचल मची रहती है इतनी ज़्यादा। जब वो बच्चा ठीक हो जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को इतनी खुशी मिलती है, माँ बाप को इतनी खुशी मिलती है कि जमाने भर की खुशियों से ज़्यादा, कि उनका बच्चा ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से ईश्वर हमें कुछ न कुछ देते ही, हमसे लेते कुछ नहीं है। हमारे लिए हमें वो जब कहीं से भी देख सकते हैं, और हमारी जो श्रद्धा है, ऐसे गणेश जी इन दिनों देखने आते हैं कि हम किस श्रद्धा भक्ति भाव से ईश्वर को मानते हैं, पूजते हैं। छल कपट होगा तो छल कपट वाला वो मिलेगा आपको फल। अगर हम प्योर दिल से कुछ करते हैं, और प्योर दिल होता है क्या है, प्योर दिल ये है, गणेश जी आज की रीडिंग में दिखा रहे हैं कि प्योर क्या है। प्योर है, आप किसी का बुरा मत सोचो, बुरा करो मत, किसी का बुरा नहीं कर सकते आप किसी का। अगर बुरा करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। आप अच्छा कर रहे हो, दुखी हो, आपको कोई परेशान कर रहा है तो करने दो। कब तक करेगा, थक जाएगा अपने आप। और हाँ, लेकिन गणेश जी ये भी बोल रहे हैं कि आपको कोई हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो फिर आप जानते हो किस तरीके से हैंडल करना है आपको। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है कि जैसे आपको कुछ दूसरे को, आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप ऐसा कुछ करो कि आप खुद प्रॉब्लम में फंस जाओ। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको अपने माइंड से, शांत माइंड से बिल्कुल सोचना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। क्योंकि क्रोध में आकर आप कुछ गलत कदम उठाते हैं, गलत सोचते हैं कि मतलब हम उसका ये करेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा या हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है।
क्रोध में आकर आप अपना ही नुकसान करोगे। बहुत से लोगों को यहाँ पर रीडिंग में निकल रहा है कि क्रोध करते हैं वो लोग, तो उनकी क्रोध में आकर अपना काम खराब कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्रोध ना करें। जो क्रोध करते हैं उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, तो क्रोध ना करें। सब अपना कर्म अच्छा करते चलिए, सब कुछ ईश्वर डिवाइन पर छोड़ दीजिए, आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, और गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं। जाने अनजाने आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी हेल्प हो रही है। और कुछ लोग जो परेशान हैं, कुछों की तो हेल्प हो चुकी है, उनकी लाइफ में खुशियाँ आ चुकी हैं, और कुछों में आ रही हैं, और जिनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो वो ईश्वर को धन्यवाद, जिनका मैटर सॉल्व हो गया वो धन्यवाद कर दें, और जिनका मैटर सॉल्व नहीं हुआ है वो सॉल्व हो जाएगा। आप इसी तरीके से आप प्योर रहिए, प्योर होना सबसे अच्छी बात है। तो चलिए आज की रीडिंग यहीं तक। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए आपकी मोबाइल पर। तो चलिए, माता रानी सारी सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।